दोस्तों मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूं। पहले ऑप्शन में आपको 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में आपको 1 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो 1 रुपया अगले 36 महीनों के लिए हर महीने डबल होता रहेगा। ऐसी सिचुएशन में आई एम श्योर कि आप में से 99.99% लोग यही चाहेंगे कि भाई 3 साल तक कौन इंतजार करता है, 1 करोड़ रुपए ले लो और चलो लाइफ एंजॉय करो। हम में से मोस्टली लोग यही करना चाहेंगे, लेकिन दूसरे ऑप्शन की ताकत क्या होती है ये वीडियो में आपको आगे सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है। ये चार्ट आपको बता दूं कि ये चार्ट है निफ्टी 50 का। अब निफ्टी 50 क्या होता है? भारत की टॉप 50 जो कंपनियां हैं उनका एक इंडेक्स है और इस इंडेक्स ने आमतौर पे 12% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे हम चलते हैं एक्सेल के ऊपर और देखते हैं कि 1 रुपया डबल हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होता है। तो यहाँ पे 1 रुपया पहले मंथ में, दूसरे मंथ में ये हो जाता है 2, तीसरे मंथ में हो जाता है 4, फिर 8, 16, 32, 64, 8वें महीने में 128 रुपये। अब उसके बाद यहाँ पे अगर देखिए तो आप देख सकते हैं कि 14वें 15वें महीने में ये करीब करीब 16,384 रुपये के आसपास हो रहा है। अब 17 महीने के बाद आप देखिए कितने ड्रास्टिकली इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 18वें महीने में 1,31,000, 19वें महीने में 2,65,000, 22वें महीने में 20,97,000 और वहीं पे अगर हम नीचे फर्दर जाएं तो यहाँ पे 25वें महीने में ही 1,67,00,000 हो जा रहे हैं अगर 1 रुपया को हर महीने डबल हो रहा है। अब 1,67,00,000 अब 25 महीने के बाद 36 महीनों तक आप डबल करके देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई क्या ये पॉसिबल है, क्या ये जेन्युइन सिनारियो है? तो इसका सीधा साधा जवाब है कि ये जेन्युइन सिनारियो बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स नहीं है कहीं पर भी जो कि आपको हर महीने या इवन हर साल पैसा डबल करके देती हो। 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम्स हमें मोस्टली मूवीज़ में ही देखने को मिलती हैं। अब ऐसे में आता है कि हमारी एसआईपी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? क्या वाकई में कुछ ऐसा पॉसिबल है जिससे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एसआईपी के जरिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट पाया जा सकता है? तो उसका जवाब है हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, यानी कि टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। हम में से मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो भी एसआईपी क्रिएट करते हैं वो एसआईपी क्रिएट करने के 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 साल के अंदर ही एग्जिट कर जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इवन इस केस में जो डबल हो रही थी चीज़ें, तो डबल होने के बाद आप देखिए तो यहाँ पे 9-10 महीनों तक तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा था। अब इम्पैक्ट का मतलब कि इवन पैसे डबल हो रहे थे लेकिन ये 512 रुपये ही ठहर रहे थे 10वें महीने के बाद। इवन 2 साल के बाद यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि 83,88,000 रुपये के आसपास कैलकुलेट होके आ रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट पाने के लिए हमें मार्केट में टाइम देना होगा, तब जाके हमें एक्चुअल में वहां पे असर देखने को मिलेगा। अब आपने थंबनेल में देखा होगा कि 100 रुपए की एसआईपी एवरीडे। अब 100 रुपए की एसआईपी एवरीडे मीन्स होता क्या है कि हर दिन 100 रुपीज़, राइट? अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम हर दिन उठे और 100 रुपए की एसआईपी करें, जनरली पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनटू 30 डेज कर देंगे और इसको हम कर देंगे मोटा मोटी हर महीने की 3,000 की एसआईपी, यानी कि 3K पर मंथ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कैलकुलेशन देख रहे हैं इस एक्सेल शीट में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैसा डबल हो रहा है हर महीने 3,000 रुपये और हर महीने डबल हो रहा है अगले 15 महीने तक। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ में 3,000, सेकेंड मंथ में 6,000, फिफ्थ मंथ में यहाँ पे 48,000, 8th मंथ में हम जाते जाते यहाँ पे 3,84,000, 15वें महीने में यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब
4,91,52,000 के आसपास हो जा रहा है। 3,000 पर मंथ यहाँ पे जो है डबल, अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन हमें देखने को मिल रही है। अब ऑन पेपर, ऑन एक्सेल शीट हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हर महीने 3,000 रुपये जो डबल हो रहे हैं इनिशियल अमाउंट, वो 15 महीने बाद जाके, यानी कि 1.5 साल बाद ही जाके करीब करीब 5 करोड़ रुपए हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हर महीने 3,000 की SIP की इन्वेस्टिंग की बात आती है, यानी कि हर महीने अगर हम केवल 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर साल डबल हो जाए, तो वो पॉसिबल सिनारियो नहीं है, मार्केट में वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमने देखा था निफ्टी 50 का चार्ट, राइट, निफ्टी 50 में जनरली क्या था, 12% के आसपास रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि एटलीस्ट 15% के आसपास जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन पे रिटर्न्स मिलते रहें। अब यहाँ पे किसी तरह का श्योरिटी नहीं होता है कि 15% मिले ही मिले। इस एक्सेल शीट के कैलकुलेशंस के लिए हम यहाँ पे निर्धारित कर रहे हैं कि 15% का रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स, राइट, एनुअल रिटर्न्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब जब मैं 1 मंथ बोलूँगा तो आपको 1 ईयर वहाँ पे समझना है, ठीक। तो बेसिकली अगर हम इसको माने कि पैसा डबल हो रहा है हर साल, तो 15 साल बाद, यानी कि 3,000 रुपये इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो 15 साल बाद हो जा रहा है 4,91,00,000। जनरल सिनारियो में ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हर महीने 3,000 की SIP और एक्सपेक्टेशन हमारी है 15% का एनुअल रिटर्न्स। तो इसके साथ हम एक्सेल शीट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या रिजल्ट मिलते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि एक मंथ में लमसम अगर 3,000 कर दिया जाए और 15 महीनों के लिए या 15 साल के लिए होल्ड किया जाए तो क्या इफेक्ट दिखेगा हमें 15% के रिटर्न्स पर। तो पहले साल में यहाँ पे, अब ये मंथ के बजाय हम यहाँ पे देख रहे हैं एज ए ईयर इसको, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5, 8, 10, 15 साल। तो पहले साल में यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहले साल में 3,450 हो गए, दूसरे साल में यहाँ पे 3,967 हो गए, यहाँ पे तीसरे, चौथे साल, 5वें साल में अगर हम बढ़ते बढ़ते जाएं नीचे की तरफ तो आप देख सकते हैं कि 14वें साल में करीब 21,227 के आसपास, यानी कि 3,000 लमसम यहाँ पे अमाउंट जो है 14 साल बाद 21,000 रुपये ही ठहरेगा अगर हम 15% का वहाँ पे इंक्रीमेंट देख रहे हैं, ठीक। ये अगेन कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि उसे ऐसे रिटर्न्स मिले। तो ऐसे केस में कंपाउंडिंग प्ले में आ जाता है। तो कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग ये होता है बेसिकली कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राइट, मान लीजिए 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इस पे मान लीजिए पहले मंथ में 3,450 ये हो जाता है, तो अगले मंथ में इसके ऊपर 15% यहाँ पे हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि उस 3,000 के ऊपर। तो अब इस केस में क्या होता है कि जो भी हम SIP करते रहते हैं उस पे क्यूमुलेटिव हमें रिटर्न्स मिलने लगता है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट मंथ में 15% के हिसाब से 3,450 हो गया, सेकेंड मंथ में प्लस 3,000 होकर उस पर भी 15% मिलते हुए 7,417, थर्ड मंथ में 11,980, सेवन्थ मंथ में 38,180। इसी तरह 15th मंथ में हम देखें तो 1,64,000 यहाँ पे अमाउंट हो जाता है 15 महीनों के लिए। अब इसी को अगर हम पकड़ दें 15 साल, यानी कि हर साल पूरे साल में केवल 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाए और उस पर 15% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया जाए तो 1,64,000 होते हैं 15 सालों के बाद। अब यहाँ पे हम हर दिन 100 रुपीज़ SIP की बात कर रहे हैं, राइट, यानी कि हर महीने 3,000 रुपीज़ की। तो उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म में अगर हर महीने की 3,000 रुपये की SIP की जाए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप बातों को समझ रहे हैं, राइट। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मंथली इन्वेस्टमेंट 3,000। अब यहाँ पे पूरे साल का 3,000 नहीं है, पूरे साल का 36,000 हो रहा है। कैसे? क्योंकि हर महीने यहाँ पे 3,000 इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वो 36,000 पर ईयर हो जा रहा है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स हम वहीं पे एक्सपेक्ट करेंगे 15%, टाइम पीरियड वही रखेंगे 15 ईयर्स। अब यहाँ पे 15 मंथ्स आप ध्यान में मत रखिए, जो कि एक्सेल शीट में आपको दिख रही थी। अब
इसमें आप देखिए तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 5,40,000, 13 लाख का यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है और 18,49,000 यहाँ पे टोटल सम हो रहा है आफ्टर 15 ईयर्स। यानी कि हर महीने 3,000 SIP करने के बावजूद केवल 18 लाख का सम दिख रहा है ओवर 15 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड। अब देखिए इसी टाइम पीरियड को अगर मैं बढ़ाता रहता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 16 ईयर्स, इसको मैं कर देता हूँ 16 ईयर्स, तो ये 21 लाख्स हो गया, 17 ईयर्स 25 लाख्स, 18 ईयर्स 29 लाख्स, 19 ईयर्स 34 लाख्स, इसी को मैं कर दूँ 20 ईयर्स 39 लाख्स, इसी को मैं कर दूँ 25 ईयर्स 82 लाख्स, इसी को मैं कर दूँ 30 ईयर्स, तो यहाँ पे आप देखिए 1,68 लाख्स। तो यहाँ पे क्लियर कट हमें ये समझने को मिल रहा है कि मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये बातें आपको समझ के चलनी चाहिए। अब आप में से कुछ लोग होंगे स्मार्ट लोग जो कि ये कहेंगे कि भाई 1 करोड़ हमें दे दीजिए, उस 1 करोड़ को मैं मार्केट में अगले 8-10 सालों के लिए लगा दूंगा और वहां से रिटर्न्स बना लूंगा। इसे कहते हैं इन्वेस्टर वाला दिमाग। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या सीखने को मिली है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। एक फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जस्ट इन केस अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो फॉर्म को फिल जरूर से जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।